हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीकेजीस। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एनटीपीसी की एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हो चुकी है। 28 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। प्लस अभी दिल्ली पुलिस की एग्जामिनेशन चल रही है। इन दोनों एग्जामिनेशनों को देखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के प्रमुख शोध संस्थान जो कई बार एग्जामिनेशन रिपीट होते हैं, जिन बच्चों के एग्ज़ाम अभी बचे हुए हैं दिल्ली पुलिस के और जिनके एनटीपीसी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, वो सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार। क्योंकि इस वीडियो में भारत में जितने भी शोध संस्थान हैं, चाहे वो नई दिल्ली में हो, चाहे वो देहरादून में हो, कोलकाता में हो, बेंगलुरु में हो, हैदराबाद में हो, भारत के जितने भी शहर में हैं, उन सबों को विथ ट्रिक इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और यकीन मानिए, इन शोध संस्थानों को आप पलक झपकते याद कर लेंगे, जो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो मैराथन के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए बेहतरीन वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान की एक बेहतरीन वीडियो, वो भी पूरे ट्रिक के साथ और एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नई दिल्ली में स्थित प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली के शोध संस्थान को अगर आपको याद करना है तो 3-4 वर्ड आपको दिमाग में बैठाना है। जैसे सबसे पहले तो एक वर्ड बैठाना है कृषि, एक वर्ड बैठाना है मौसम, एक वर्ड बैठाना है प्रतिरोधक विज्ञान, एक है आयुर्विज्ञान विज्ञान, एक है राष्ट्रीय राजमार्ग, और आगे देखिए अगर हम तो फिर सड़क और ट्रैक्टर। ये जो कीवर्ड्स हैं, बस इसी को ध्यान में रखना है। कैसे याद करेंगे, तो याद करने का मैं तरीका आपको बता दूं। जैसे दोस्तों, कृषि करने के लिए आपको ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, और ट्रैक्टर कहाँ चलता है दोस्तों, तो सड़क पे चलती है। ट्रैक्टर कहाँ चलता है दोस्तों, सड़क पे चलती है, और सड़क को हम लोग क्या कहते हैं, राजमार्ग कहते हैं। और ध्यान देना, कृषि के लिए दोस्तों मौसम बहुत अच्छा होना चाहिए, तो तभी कृषि करते हैं ना, मौसम की जानकारी हमारे पास होना चाहिए। प्लस जब हम कृषि करते हैं तो कृषि में हम लोग प्रतिरोधक बहुत सारी चीज़ों को डालते हैं। जैसे कोई खाद डाल दिए तो आप उसे प्रतिरोधक के हिसाब से याद करें, जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे खेतों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। और ये जो प्रतिरोधक होता है ये आयुर्वेदिक होता है ना। जैसे गोबर डाल देते हो आप, खाद डाल देते हो, कैसा होता है, आयुर्वेदिक होता है। बस दोस्तों, ये याद हो गए आपके दिल्ली स्थित जितने भी शोध संस्थान है वो सब। चलिए एक बार मैं रिपीट करा दूं। कृषि याद रखना है, कृषि के लिए ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर चलती है सड़क पे, सड़क को राजमार्ग कहते हैं। और कृषि करने के लिए मौसम अच्छा होना चाहिए, मौसम जब अच्छा होगा तो हम अच्छे अच्छे प्रतिरोधक डालेंगे अपने खेतों में, और प्रतिरोधक जो होता है वो आयुर्विद्या से रिलेटेड होता है, आयुर्वेदिक होता है। तो इस तरह से आप दिल्ली के जितने भी शोध संस्थान है वो याद हो गया। बस कीवर्ड पे ध्यान देना, कृषि, ट्रैक्टर, सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, आयुर्विज्ञान, प्रतिरोधक और मौसम। याद हो गया ना। चलिए चलते हैं हम लोग अगले जो देहरादून स्थित जितने भी संस्थान है हमारे, जिसके शोध संस्थान है, उसकी बात करें अगर, तो देहरादून को याद करने के लिए दोस्तों याद रखना है कि देहरादून में है दृष्टि विकलांग, पेट्रोलियम याद रखना है, वन अनुसंधान और सर्वेक्षण। चलो इसको याद रखने का बड़ा ही आसान सा तरीका बताता हूँ दोस्तों। एक आदमी था जो दृष्टि विकलांग था। क्या था वो, दृष्टि विकलांग था। ये कार से, किस चीज़ से दोस्तों, कार से ये देहरादून जाता है। कहाँ जाता है, देहरादून जाता है। और कार से जाएगा दोस्तों तो आपको पता है कि इसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा हमें, और ये पेट्रोल डाला और कार से गया देहरादून। देहरादून जा करके वो वनों का सर्वेक्षण करता है। किसका सर्वेक्षण करता है दोस्तों, तो वनों का सर्वेक्षण करता है। बस आपको याद हो गया, देहरादून में जितने भी राष्ट्रीय शोध संस्थान है उनके नाम। क्या याद करना है कि एक दृष्टि विकलांग व्यक्ति था जो कार से देहरादून जाता है, और कार से जाएगा तो उसमें पेट्रोल भरवाएगा, फिर वो देहरादून जाकर के वनों का सर्वेक्षण करता है। तो आपसे पूछता क्या है कि राष्ट्रीय विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, तो देहरादून याद रखना है। पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, तो देहरादून याद रखना है। वन अनुसंधान कहाँ है, तो देहरादून है। और सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है, तो देहरादून है। आई होप आपको देहरादून वाली जो टॉपिक है वो याद हो गई होगी। चलिए चलते हैं बेंगलुरु के पास।
दोस्तों आप सब जानते हो कि बेंगलुरु जो है काफ़ी हाईटेक शहर है, ठीक है। और जितने भी अंतरिक्ष से, स्पेस से, खगोल से संबंधित जितने भी संस्थान है दोस्तों, ये सब बेंगलुरु में है। बस यही ट्रिक है यहाँ की याद करने की। आपको याद हो जाना चाहिए कि हमको क्या याद रखना है, स्पेस में यूज होने वाली चीज़ें, अंतरिक्ष में यूज होने वाली चीज़ें। अब जैसे रमन अनुसंधान, तो रमन आपको याद होगा, सीवी रमन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया। तो ये रमन इफेक्ट कहाँ से रिलेटेड दोस्तों, तो स्पेस से रिलेटेड है। कहाँ होगा, बेंगलुरु में होगा। खगोल संस्थान, खगोल किसको कहते हैं दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी को कहते हैं, यानी जो अंतरिक्ष में ग्रह तारे हैं उसको खगोल से रिलेट किया जाता है, तो ये भी स्पेस में हो गया। इसरो का है दोस्तों, ISRO, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी बेंगलुरु में, ये भी स्पेस से रिलेटेड है। और इसी के बगल में है दोस्तों ट्राम्बे, तो याद रखना क्या, भाभा जो है बेंगलुरु के बगल में ट्राम्बे में स्थित है। भाभा कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु के बगल में ट्राम्बे में स्थित है। तो इस तरह से बेंगलुरु में जितने भी शोध संस्थान है वो आपको याद हो गया होगा। एक बार रिवाइज कर लो, रमन शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु में। खगोल कहाँ है, बेंगलुरु में। इसरो कहाँ है, बेंगलुरु में। और भाभा कहाँ है, तो बेंगलुरु के बगल ट्राम्बे में है। याद हो गया दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल वीडियोस को लाइक और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करें ताकि सभी को फायदा हो। NTPC के मद्देनजर ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे बच्चे जो दिल्ली पुलिस के भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन होने वाला है, फॉरेस्टर का होने वाला है, BPSC का होने वाला है, इन तमाम एग्जामिनेशनों के लिए ये वीडियो वरदान साबित हो सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, एक दो बार रिवाइज कर ले, दोबारा रिपीट कर ले, ताकि हमेशा के लिए ये चीज़ें आपकी अपनी हो जाए। चलिए दोस्तों जानते हैं लखनऊ स्थित जितने भी शोध संस्थान हैं उनके बारे में। दोस्तों लखनऊ के बारे में कैसे याद करें, तो याद रखना लखनऊ जो है वो राजा महाराजाओं का शहर है। किसका शहर है दोस्तों, लखनऊ नवाबों का शहर है, ऐसे कहते हैं ना। चलिए तो इसको याद क्या करना है कि जो लखनऊ के नवाब थे ना, उन्होंने क्या किया कि वो लोग औषधि खाते थे, दवा नहीं यूज करते थे। कैसे, राजा महाराजा क्या यूज करते थे, थोड़ा सा शुद्ध वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो औषधि यूज करते थे। और ये औषधि किस लिए खाते थे, तो विष को दूर करने के लिए, जो पॉइजन युक्त कुछ खा लेते थे उनको दूर करने के लिए। और ये औषधियाँ कहाँ से निकलती दोस्तों, तो वनस्पति से निकलती। कहाँ से निकलती है, वनस्पति से। बस आपको याद हो जाएगा, लखनऊ नवाबों का शहर है। लखनऊ के लोग क्या खाते हैं, औषधि खाते हैं। किस चीज़ को भगाने के लिए, विष को भगाने के लिए। और ये विष कहाँ, मतलब जो औषधि है कहाँ से मिलता है, तो वनस्पति से मिलता है। यही तीन चीज़ लखनऊ में है। तो आपसे जैसे पूछेगा औषधि बताइए तो याद हो जाना चाहिए कि लखनऊ में है। विष पूछ दिया तो लखनऊ में है, और वनस्पति पूछ दिया तो भी लखनऊ में हो जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं हम लोग कलकत्ता के जितने भी शोध संस्थान है उसके बारे में। कलकत्ता को दोस्तों हम लोग महलों का शहर कहते हैं। किसका शहर कहते हैं दोस्तों, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया ये। महलों का शहर किसको कहा जाता है, कलकत्ता को कहा जाता है। और जो महल होते हैं काफ़ी पुराने पुराने होते हैं। कितने होते हैं, बहुत पुराने, राजा महाराजा के समय का होता है। तो काफ़ी पुराना चीज़ जो होता है उसको हम पुरातात्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुरातात्विक। तो जैसे ही आपके एग्जाम में पूछेगा कि पुरातात्विक सर्वेक्षण का है तो कलकत्ता में है। और महल जो होता है दोस्तों, इसमें कांच की मूर्तियां बहुत लगाई जाती है। याद रखना, महलों में क्या लगाई जाती है, राजा महाराजा पहले क्या सजाते थे, तो कांच की ढेर सारी मूर्तियां सजाते थे। तो महल भी कलकत्ता में है, पुरातात्विक भी कलकत्ता में है, और कांच और मृतिका भी कलकत्ता में है। अब रही बात की जूट, तो जूट दोस्तों पश्चिम बंगाल वाले एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो जूट प्रौद्योगिकी कहाँ है दोस्तों, कलकत्ता में। और जूट जो है एक तरह की जैविक खेती होती है ना। जूट की खेती के लिए लोग जैविक चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो रासायनिक जैविक पूछ दिया तो जैसे जैविक जैसे जूट मैच करा देना है आपको। तो जूट केंद्रीय प्रौद्योगिकी कहाँ, कलकत्ता में। रासायनिक जैविक प्रौद्योगिकी कहाँ, तो कलकत्ता में। पुरातात्विक कहाँ, कलकत्ता में। कांच कहाँ, तो कलकत्ता में। याद हो गया ना। कलकत्ता कैसे जोड़ेंगे, कलकत्ता को महलों का शहर कहते हैं। महल बहुत पुराना पुराना होता है, पुराने चीज़ों को पुरातात्विक बोलते हैं। पुरातात्विक जो महलों में कांच की मूर्तियां लगी होती है, और जूट जो है एक जैविक खेती होती है। आई होप कलकत्ता वाला चीज़ आपको याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं हैदराबाद में स्थित कुछ जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनके बारे में। हैदराबाद आपको पता होगा, हैदराबाद कहाँ पड़ता है, तो तेलंगाना में। बिल्कुल गलती से भी आंध्र प्रदेश नहीं बोलिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था पिछली बार कि आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है, तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश में हैदराबाद पड़ता था, ठीक है। देखो हैदराबाद में जो स्थित है उसमें DNA फिंगरप्रिंट का लैब है, ठीक है, भूभौतिकी है,
और कोशिकीय आणविक है, यानी जितना भी साइंस से जुड़ा हुआ चीज है। जैसे अब देखो डीएनए जो होता है, डीएनए क्या होता है, हर किसी भी जीव की ये आनुवांशिक कहलाता है, आनुवांशिक लक्षण इसी के कारण होता है। तो सपोज करो कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसको भूभौतिक यानी जमीन में उसको अगर दफना दिया जाता है तो उसके डीएनए के टेस्ट करने के लिए हैदराबाद लिया जाता है। ठीक है, तो भूभौतिकी डीएनए से रिलेटेड है। भूभौतिकी कहाँ से, डीएनए, और डीएनए क्या है, कोशिकीय कोशिकाओं का बना होता है, जीवों में बना होता है। तो याद हो जाना चाहिए डीएनए कहाँ होता है, तो जीव में होता है, कोशिका का बना होता है, और ये भूभौतिकी अनुसंधान। तो हैदराबाद याद रखना है, राष्ट्रीय भूभौतिकी, कोशिकीय आणविक जीव संस्थान, और डीएनए फिंगरप्रिंट का डायग्नोस्टिक्स जो होता है वो हैदराबाद में होता है। दोस्तों ये हैदराबाद तक हम लोग ये जो कई शहरों में जो कई है उसका एक छोटा सा टॉपिक था ये। अब हम लोग मिश्रित के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था इसलिए हम लोग इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लाने वाले हैं, जिसमें मिश्रित जानेंगे, जहां पर हर शहर में एक एक शोध संस्थान है। तो तकरीबन 20 प्लस हम लोग शोध संस्थानों को बाय ट्रिक देखने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी शहरों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, परीक्षाओं को अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह का बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।